श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पंचम दिवसीय द्वितीय सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व भगवान वामन के अवतार की कथा आप लोग इस मंत्र से श्रवण कर रहे थे। भगवान वामन ने जब द्वितीय चरण उठाया, सत्यलोक के प्रद से जाकर के टकराया, तब वो ब्रह्म द्रव इस ब्रह्मांड के भीतर में प्रविष्ट हुआ और वही ब्रह्म द्रव राजा भगीरथ की प्रार्थना पर इस पृथ्वी के ऊपर गंगा के रूप में अवतरित हुआ। इस प्रसंग को श्रवण करने के लिए राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी महाराज से आग्रह किया, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, तुमने सृष्टि के विस्तार की कथा हमसे श्रवण की है। ये जो भी संसार देख रहे हो, सबसे पहले एकमात्र भगवान नारायण ही नारायण थे। भगवान नारायण ने अपने संकल्प के द्वारा नाभि कमल में से ब्रह्मा को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा ने मरीचि आदि ऋषियों को अपने संकल्प से पैदा किया। मरीचि ने कश्यप महाराज को जन्म दिया। कश्यप जी ने अदिति के साथ विवाह करके विवस्वान देवता सूर्य को प्राप्त किया। विवस्वान ने संज्ञा के साथ में विवाह करके श्राद्ध देव मनु को जन्म दिया। श्राद्ध देव मनु ने इक्ष्वाकु आदि 10 राजाओं को जन्म दिया, जिनमें नभग, नाभाग, अम्बरीश आदि बड़े प्रसिद्ध हुए। इसी इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए मानधाता, उनके पुत्र हुए अम्बरीश। उसी परंपरा में त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। हरिश्चंद्र के बाद रोहित आए और रोहित के बाद में हरित हुए। हरित के पुत्र हुए विजय। विजय के पुत्र हुए बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर। सगर की बड़ी पवित्र कीर्ति रही। सगर के 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केशिनी। राजा सगर ने सुमति के द्वारा 60,000 पुत्रों को जन्म दिया है। आश्चर्य करने की जरूरत नहीं, वैज्ञानिक विधि के द्वारा ऐसा होना संभव है था, और आज के वैज्ञानिक भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। केशिनी के द्वारा एक ही पुत्र को जन्म दिया। देखो, कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं कि संतान मां का अनुसरण करती है। जैसी मां होगी वैसी संतान होगी। क्यों? इसीलिए कि वो विज्ञान था, किस माता से कैसा पुत्र पैदा होगा। क्योंकि मां का नाम है सुमति। हम लोग जब कथा में बैठते हैं तो हर दिन एक प्रार्थना करते हैं। हो सके तो आप लोग उस प्रार्थना को उठते ही भगवान से हर दिन करिए।
पत्रांक हम लोग वितरण करते हैं। सुमति दे हम सबको भगवान। एक अच्छे साधक कोटि के मनुष्य भगवान से सुमति मांगते हैं। मति माने बुद्धि। कैसी बुद्धि? जो सु हो, जो शुभ हो, सुष्टु हो, कल्याणकारी हो, अच्छी हो। हर दिन भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हमें अच्छी बुद्धि देना। वो सदमति, वो सुमति, उसके द्वारा आप जो भी करोगे सब कल्याणकारी होंगे, यशस्वी होंगे, सारे कार्य आपके सफल और सार्थक होंगे। सगर ने सुमति से 60,000 पुत्रों को पैदा किया है। एक दिन राजा सगर शतक ऋतु होने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। कल परसों आपको बता रहा था मैं, अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को होता है। राजा लोग किया करते थे, वो स्वयं यजमान होते थे। कोई भी राजा अपने एक जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर लेते हैं तो उसका जो फल होगा वो इंद्र पद की प्राप्ति होगी। इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं। सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं। 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। अब उस इंद्र देवता को डर लगा, यदि ये सगर इस यज्ञ में सफल हो गया तो मेरी तो कुर्सी छिन जाएगी। आजकल के नेताओं को नहीं लगता है क्या? मनोज जी, थोड़ा लगे कि ये छोकरा तो बड़ा समाज में प्रसिद्धि ले रहा है, नाम कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है, कहीं आने वाले चुनाव में मेरी टिकट न कटवा दे। पहले इसको गिराओ। प्लानिंग होती है। इंद्र देवता को भय लगा। इधर सगर ने 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। इंद्र देवता आया और चुरा करके ले गया। ऐसी जगह ले जाकर के छुपा दिया जो किसी को पता न हो। राजा सगर ने विचार किया कि घोड़ा किधर गया, कहीं मिला ही नहीं। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा, मेरे पुत्रों, हमारा यज्ञीय घोड़ा कहीं गायब हो गया, उसको ढूंढ करके लाओ। सगर पुत्रों ने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान दिया, घोड़ा नहीं मिला। पूर्व दिशा की ओर जाकर के कोई आभास हुआ कि यहां पृथ्वी के अंदर कुछ छुपा हुआ। खुदाई किया। खुदाई किया तो भीतर में कपिल मुनि का आश्रम निकला और पास ही में कोई वृक्ष निकला जिसके सहारे पिताश्री का घोड़ा बंधा हुआ था। कपिल मुनि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। सगर पुत्रों ने समझा कि ये जो बाबा है ना ध्यान में बैठा हुआ, ये चोर है। पिताश्री के घोड़े को चुरा करके ला करके यहां रखा है और ध्यान का नाटक कर रहा है। ढोंग और पाखंड। सगर पुत्र चिल्लाए जोर से, ये बाबा नहीं है, साधु नहीं है, ये ढोंगी है, पाखंडी है।
और जब शोरगुल हुआ, ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि की समाधि टूट गई और आंख खुली। तपस्वी की दृष्टि पड़ते ही 60,000 पुत्र जो हो हल्ला कर रहे थे जलकर के राख की ढेर हो गए। ये मत सोचना कि तपस्वी ने शाप देकर के जला दिया। कोई संत पुरुष, कोई तपस्वी पुरुष, कोई महान पुरुष जागृत में तो क्या, स्वप्न में भी किसी का अनिष्ट नहीं सोच सकते, किसी का बुरा नहीं सोच सकते। न वो शाप देते हैं, न वरदान देते हैं। अरे लोग उनके द्वारा पा लेते हैं। श्रद्धा करने वाले वरदान पा लेते हैं, अश्रद्धा करने वाले शाप ग्रहण कर लेते हैं। संत किसी को न शाप देगा न वरदान देगा। भजन में भंग किया, साधना में विघ्न पैदा किया। ये जो सुगर पुत्रों को दोष लगा, पाप लगा, जिसके कारण दृष्टि पड़ते ही जल करके राख हो गए। किंतु राजा सगर के सामने तो डबल समस्या हो गई। पहले तो घोड़ा ही गायब हुआ, अब तो 60,000 पुत्र भी, बड़ी समस्या। दूसरी पत्नी केशिनी थी, उसका पुत्र था जिसका नाम असमंजस। असमंजस जानते हैं ना? कभी काम पड़ा असमंजस से आपका? हा? सगर ने विचार किया कि ये तो जैसा नाम है वैसा ही, अब इसको घोड़ा ढूंढने और इनके भाइयों को ढूंढने के लिए भेजो। किसी चौराहे पर जाकर के खड़ा हो जाएगा और सोचने लग जाएगा, इधर जाऊं कि इधर, इधर जाऊं कि इधर। ये क्या करेगा? सगर ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी। असमंजस का पुत्र था अंशुमान, दादा सगर का पौत्र। दादा ने पौत्र अंशुमान को कहा कि बेटा, तेरे चाचा गण यज्ञीय घोड़े को ढूंढने के गए हैं, न तो घोड़ा आया है और न चाचा गण आए हैं। पता लगाओ कहां चले गए। अंशुमान ढूंढते 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 आखिर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर कपिल मुनि का आश्रम था। देखा एक घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है, कपिल ध्यान में बैठे हुए हैं। पास ही में राख का ढेर लगा हुआ है, बीच बीच में हड्डियां चमक रही है। अंशुमान जैसा नाम वैसा ही। अंशु किसको कहते हैं? किरण को बोलते हैं। सूर्य का नाम अंशुमान है, किरणों वाला है ना सूर्य। बड़ा तेजस्वी, बुद्धिमान, बुद्धि का धनी। विचार करने लगा कि ये घोड़ा हमारे दादा श्री का ही मालूम पड़ता है, और राख के ढेर में जो हड्डियां चमक रही है, लगता कोई इंसान की हड्डियां हैं। हो न हो मेरे चाचा गण इधर आए हुए हों और घोड़ा बंधा हुआ देख करके इस महात्मा का तिरस्कार कर दिया हो, और इनके प्रति अपराध करने से जल करके ये दशा हो गई हो। यदि मैं भी कुछ गलती कर बैठा तो यही दशा अंशुमान तेरी भी होगी। बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसे अवसर पर ध्यान में बैठे हुए कपिल के सामने हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। समय आने पर जब कपिल मुनि की समाधि टूटी और आंख खुली तो देखा एक बड़ा सुंदर नौजवान राजकुमार सामने विनम्र भाव में खड़ा है। देख करके कपिल मुनि कहने लगे, बेटा कौन हो, क्यों, कहां से, कैसे आए? अंशुमान ने अपना परिचय दिया, सगर पौत्र हूं, दादा का घोड़ा ढूंढने और चाचाओं को ढूंढने आया हूं। बाबा आप बताएंगे कि ये जो पेड़ से बंधा हुआ घोड़ा है किनका है, और ये हड्डियां जो चमक रही है ये किनकी है?
कपिल मुनि कहने लगे कि इंद्रदेव आया था, घोड़ा बांध करके गया है, और तुम्हारे जैसे 50-60 हजार राजकुमार आए थे, वो हो हल्ला कर रहे थे, मेरी दृष्टि पड़ी तो जल करके राख हो गए। अंशुमान अच्छी तरह से समझ गया कि घोड़ा दादा का है और हड्डियां चाचाओं की है। अब पूछने लगा कि ओहो महाराज, बड़ी गजब हो गई, ये तो हमारे चाचा गण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, आप ही बताइए अब इनका उद्धार कैसे होगा। वह समय इनकी मृत्यु हुई। कपिल मुनि कहने लगे कि इनके अकाल मृत्यु प्राप्त के उद्धार का तो एक ही उपाय है, यदि गंगा जल का इनको स्पर्श प्राप्त हो जाए। अंशुमान पूछने लगा कि भगवान, ये गंगा जल कहां मिलता है। कपिल मुनि कहने लगे, बेटा तो गंगा तो स्वर्ग में रहती है। भगवान वामन के पैर के टक्कर से जो ब्रह्म द्रव प्रविष्ट हुआ था, वही स्वर्ग में गंगा जल है, स्वर्ग गंगा बोलते। अंशुमान पूछने लगा कि स्वर्ग की गंगा मर्त्य लोक की गंगा कैसे बनेगी। कपिल मुनि कहने लगे, बेटा तप में बहुत बड़ी शक्ति है, तपस्या करो तो गंगा प्रसन्न होकर के जहां बुलाओगे वहां आ जाए। सुन करके अंशुमान तप करने लगा, गंगा की आराधना। तप करते 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 अंशुमान तप गया, 100 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन महाराज भगवती गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद उनका पुत्र दिलीप आया। दिलीप ने विचार किया कि हमारे पूर्वजों के कर्तव्य को मुझे पूरा करना चाहिए, संतान का यही धर्म है कि माता पिता के अधूरे कार्य को वो पूर्ण करे। विचार आया, वो भी तपस्या में लग गया, तप करते 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 तप ही गया, किंतु फिर भी भगवती गंगा प्रसन्न नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। उनके बाद उनका पुत्र भगीरथ आया, दिलीप पुत्र। भगीरथ ने ऐसी कठोर आराधना की, ऐसी कठोर आराधना, परंपरा का तप और कठोर तपस्या भगीरथ की, आखिर भगवती गंगा को मूर्तिमान होकर के सामने प्रकट होना पड़ा, खड़ा होना पड़ा। जब भगवत गंगा का अवतरण हुआ, प्राकटन, कहने लगी, राजन मांगो मांगो वरदान मांगो, बहुत तप किया है मेरे लिए तुमने, मांगो वरदान। भगीरथ कहने लगे कि मां यही प्रार्थना है कि स्वर्ग से आप मृत्यु लोक में अवतरित हो जाए तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। भगवती गंगा उस समय राजा भगीरथ को कहने लगी कि राजन, मेरे अवतार होने में 2 समस्याएं हैं, यदि उनका निराकरण हो तो मैं तैयार बैठी हूं। एक समस्या तो मेरी यह है कि जब स्वर्ग से नीचे उतरूं, उस काल में मेरी गति, मेरा वेग, रफ्तार बहुत तीव्र होगा। उस समय कोई रोकने वाला चाहिए, यदि न रोक पाया तो धरातल को फाड़ करके मैं रसातल में चली जाऊंगी, कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। और दूसरी समस्या ये, कदाचित किसी ने रोक भी लिया तो मेरा तो स्वभाव है कि कोई भी कैसा भी पापी आवे और मेरे भीतर में डुबकी लगावे, स्नान करें, मैं उसका सब पाप हरण कर लेती हूं, उसको शुद्ध बना देती हूं। ये दुनिया के पापी लोग आएंगे और मेरे भीतर स्नान करेंगे, मैं उनको पवित्र कर दूंगी, उनका पाप मैं हरण कर लूंगी। राजन, उन सब पापियों का पाप इकट्ठा करते 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 मेरे भीतर तो पाप ही पाप इकट्ठे हो जाएंगे, उन पापों को धोने के लिए मैं किधर जाऊंगी, वो पाप मेरे से कैसे दूर होंगे। राजा भगीरथ कहने लगे, मां
ये कोई समस्या नहीं है। पापियों का पाप धोने के लिए तो आप ये मत समझो कि पृथ्वी के ऊपर पापी ही पापी निवास करते हो। साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्य अघम त्यंग संगात तेष्वयास्ते यज्ञविद हरि। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी संत राजन निवास करते हैं, साधु पुरुष निवास करते हैं, त्यागी पुरुष निवास करते हैं, जिन्होंने लोक परलोक की सारी कामनाओं का त्याग कर दिया, जो ब्रह्मिष्ठ है, परमात्मा में स्थित है। जिन पुरुषों का जीवन केवल समाज को पवित्र करने के लिए है, उन संतों का जब तुम्हारे जल को स्पर्श प्राप्त होगा, उनके चरण तुम्हारे अंदर आएंगे और संत चरणों का स्पर्श करते ही सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पाप धोने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, वेग को रोकने के लिए कोई चाहिए, और उसके लिए मैं भगवान भूतनाथ से आराधना करूंगा, भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा। आशुतोष प्रसन्न हो, आप जल्दी आए, जरूर आए। उसके बाद भगवान शिव की आराधना किया। शिव जी ने गंगा जी को जटाजूट में धारण करने का वादा किया। फिर गंगा का आवाहन हुआ। भगवान शिव ने अपने जटा को बांध करके ऐसा बना लिया महाराज, जैसे वो कढ़ाई होती है ना, पकौड़ी निकालने के लिए कढ़ाई, हलवा घोटने के लिए कढ़ाई, कैसे होती है गोल गोल। भोलेनाथ ने अपने जटा को ऐसा गोल गोल बांध लिया, बीच में गड्ढा बना लिया, और उधर से स्वर्ग की गंगा उतर करके आई। भगवान ने अपने शिव जी ने अपने सिर को जटा सहित गंगा के नीचे कर दिया। जो भी गंगा की धारा अवतरित होकर के आई, वो शिव जी की जटा में समा गई। अब जटा में समा करके वहीं की वहीं घूमने लगी, नीचे न उतरे। राजा भगीरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज, मेरा तो कोई काम नहीं बना। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को तो वहां पहुंचना था जहां कपिल का आश्रम है, आज गंगा सागर जिसको आप बोलते हैं। किंतु गंगा तो शिव जी की जटा में उलझ करके रह गई। परंतु देखो तो सही, राजा भगीरथ ने जब गंगा की स्थिति देखी, उस स्थिति का वर्णन शिव भक्त रावण ने किया है। रावण ने, रावण भी भगवान शिव का परम भक्त था वो। और जब गंगा जी उतर करके शिव जी की जटा में ही आकर के उलझ करके रह गई, उस काल की जो स्थिति थी उसका वर्णन करते हुए रावण इतना सुंदर श्लोक बोलता है, सुना होगा आप लोगों ने। रावण ने स्तुति की है। रावण कहने लगा कि जब गंगा को भगवान शिव ने धारण किया तो हो गंगा की क्या दशा हुई और शिव जी कैसे चमक रहे थे। देखो तो सही, जटाह कटाह संभ्रमम भ्रमन निलिम्प निर्झरी। भगवान शिव जी ने अपने जटा को कड़ा के जैसा बना लिया, और उस कड़ा में आकर के स्वर्ग की गंगा अवतरित हुई, और अवतरित होकर के गंगा जी तो वहीं की वहीं गोल 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 घूमने लगी। विलोल वीचि वल्लरी विराजमान, ऐसी मंद मंद गति से गोल गोल घूमती हुई गंगा जब नीचे से आंच लगा दो और तेल गर्म होने लगे तो कड़ा में कैसे घूमता है, ऐसे ही गंगा जी घूमने लगी। किसी ने पूछा, महाराज गंगा जी को कौन सी आंच लग गई, वो क्यों गोल गोल घूम रही है। धग 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 ज्वलत ललाट पट पाव के। अरे भगवान शिव जी के ललाट का जो तेज था ना, तेज, उस तेज के प्रभाव से गंगा जी वहीं वहीं गोल गोल घूमने लगी।
किसी ने पूछ लिया कि इतना तेज था शिव जी का, तो महाराज शिव जी का ललाट जल क्यों नहीं गया, वहां आग क्यों नहीं लग गई, धधक धधक करके जलता हुआ ललाट दिख रहा, तो शिव जी का ललाट नष्ट क्यों नहीं हुआ। किशोर चंद्रशेखरे, अरे भाई सुनो, जहां पर आग के समान तेज चमक रहा हो, वहां पर द्वितीया का शीतल चंद्रमा भी तो शिव जी के ललाट पर बैठा हुआ है। ऐसे भोलेनाथ गंगा को अपने सिर पर जटा के भीतर ही धारण कर लिया। राजा भगीरथ गंगा से प्रार्थना करने लगे, मां आप अवतरित हो गई, भगवान शिव ने रसातल में जाने से बचा लिया, लेकिन मेरा प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हुआ। कृपा करें आप गंगा सागर तक पहुंचे, कपिल के आश्रम तक। गंगा जी कहने लगी, चलो भगीरथ आगे हो जाओ, मेरे एक परिषद लघु धारा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और वो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करेगी। राजा भगीरथ आगे चले, थोड़ी सी एक धारा निकल करके शिव जटा से और भगीरथ के पीछे चली। गंगोत्री से ऊपर गोमुख में आते आते राजा भगीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा कि मां कहां आ रही है। अपने भक्त को विश्वास दिलाने के लिए भगवती भागीरथी वहीं पर प्रकट हो गई, गोमुख में बाहर आ गई। आगे आगे भगीरथ चले, पीछे पीछे वो धारा चली। चलते 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 जब कपिल के आश्रम में पहुंचे, वो गंगा की धारा ने चारों ओर से सगर पुत्रों की पड़ी हुई अस्थियों को आप्लावित कर लिया, अपने जल में सराबोर कर लिया। बस जो ही गंगा जल का स्पर्श उन्हें मिला, हड्डियों में से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वो है भागीरथी की महिमा, भगवती गंगा की महिमा। ये केवल कपोल कल्पित नहीं है, आज भी आप प्रयोग करके देख लेना। एक बोतल में गंगा का जल भरना और दूसरी बोतल में किसी अन्य सरिता नदी का पानी भरना, 6 महीने दोनों बोतलों को एक जगह पर रख देना और उसके बाद ले जाकर के किसी लेबोरेटरी में उसकी परीक्षा जांच करवाना, परीक्षण करवाना, आपको पता चल जाएगा कि गंगा जल की विशेषता क्या है। कोई भी विकार उसमें पैदा नहीं होंगे। करके देख लेना, और गलत निकले तो शकरगढ़ यहां से बहुत दूर नहीं है। इस बाबा जी को पकड़ लेना, कभी कथा करना ही छोड़ दूंगा। पर जल भरना गंगोत्री से, अब हरिद्वार का मत लाना, क्योंकि यहां जल बिगड़ चुका है। यहां तो ऐसा ही जल आता जैसे आजकल ये कंपनियों वाले पानी तैयार करके और सादा पानी मिला करके मिक्स करके देते हैं ना, बिगाड़ करके। फिर देखो उस जल की विशेषता। ऐसी भगवती भागीरथी का अवतरण हुआ। भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदा। इसलिए भगवती की स्तुति करते हुए भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि हे मां भगवती, तुम्हारे निर्मल तट पर बैठ करके सिर्फ पवित्र जल का पान करते हुए मैं भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा हूं। ऐसी कृपा करो कि
हमारा तन मन वाणी सब पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। हे पाप विनाशिनी, हे स्वर्ग की सीढ़ियों स्वरूप सोपान रूपा, हे तरल तरंगों वाली भगवती गंगे, आप प्रसन्न हो मां, प्रसन्न हो। बड़ी श्रद्धा से आज भी आप देखते हो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी गंगा के किनारे बैठ करके गंगा जल पान करते हुए भगवत गंगा के तट पर भगवत आराधना करते हैं, भगवत भजन करते हैं, कुटिया बना करके ध्यान करते हैं। क्यों? जहां भगवती गंगा का पवित्र निर्मल जल बह रहा हो, उस जल के स्पर्श में आई हवा भी पवित्र हो जाती है महाराज। जो मिट्टी के कण उस जल का स्पर्श ले चुके हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। और भगवती गंगा का जल तो साक्षात अमृत स्वरूप है। इसलिए शास्त्र भागवत में आया है ऐसी पवित्र जगह पर बैठ करके आराधना की जाती है। क्यों? मन के ऊपर 10 संयोग का असर पड़ता है। 10 संयोग जैसे होंगे वैसा हमारा मन बनेगा। ध्यान दीजिए। आगमो अपह प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतु। 10 गुण के हेतु होते हैं। मनुष्य सात्विक कब होगा, राजसी कब होगा, तामसी कब होगा। बोले 10 संयोग जैसे मिलेंगे वैसा ही वहां हो जाएगा। जैसी पुस्तक पढ़ोगे वैसा आपका मन बनेगा, जैसा आप पानी पियोगे वैसा आपका मन बनेगा, जैसे लोगों में उठ बैठ करोगे वैसा आपका मन बनेगा। वो लोग किस प्रकृति के, किस नेचर के हैं, शराबी का संग करने वाला शराबी ही बनेगा। आगमो अपा प्रजा देश, जैसी जगह पर बैठे हो वैसा आपका मन बनेगा। अभी कथा में बैठे हो कितना शांत हो, निर्मल मन है, लेकिन यहीं किसी खेल तमाशे में जाकर के बैठ जाओ, कोई पिक्चर हॉल में जाकर के बैठो, तो क्या यह शांति मिलेगी? क्या क्या विकार मन में पैदा होंगे। स्थान का बड़ा असर पड़ता है। आगमो अपा प्रजा देश काल कर्म च जन्म च, समय का भी मन पर असर पड़ता है। सवेरे सवेरे जो मन में पवित्रता और निर्मलता होती है वो शायद दोपहर को नहीं, और सोते सोते तो दिमाग में कबाड़ा भर जाता है, नींद आना मुश्किल। समय का भी मन के ऊपर असर पड़ता है।